A morning devotion from Oil and Wine.
कार्य करता है, परंतु इधर लिखा है हम में कार्य करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, according to the power that worketh in us. उस सामर्थ के अनुसार जो हमारे भीतर कार्य करता है. You know, again we read it's a work that God would like to do in us. और हमने इधर क्या पढ़ा? प्रभु ने हमारे जीवन की अंदर कार्य करना चाह रहा है. God is interested in this, saints of God, in this hour. परमेश्वर अपने लोगों का जीवन की अंदर में कार्य करने इस पर दिलचस्पी रखता है. He lives in the realm of the eternal things. क्योंकि वह सनातन काल का क्षेत्र में निवास कर रहा है. Everything he does, और जो कुछ भी वो कर रहा or he allows to be done, is based on eternal purposes. जो कुछ भी वो कार्य जो अनुमति देता है वह सब कुछ उस सनातन काल का उद्देश्य के आधार पर है. He focuses on the inside in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपका परमेश्वर ने अपना दृष्टिकोण हमारे अंदर रखा है. It's an inward work. और एक अंदर के भीतर की काम है, अंदर की काम है. According to the power that worketh inside of us. उस सामर्थ के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करता है. Oh, then it shall be made manifest to the powers and principalities. और तत्पश्चात जब अंदर का काम पूरा होएगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा होएगा, तब हमारे द्वारा उस नाना प्रकार परमेश्वर की उस नाना प्रकार के ज्ञान जो प्रधानों, जो अधिकारियों, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, उनको प्रकट होगा. But today many people are, you know, they do not have any kind of desire to give themselves to this inward work of God in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत जो मसीह की विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग कहलाते हैं, उन लोग परमेश्वर की इस भीतर के कार्य के लिए अपने आप को देने का उनका इच्छा ही नहीं. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Turn again to 2 Thessalonians. और दूसरा थेसलोनिका. We are moving on to something, and let us tread together or move on together. हम सब एक साथ जाएं, हृदय में एक साथ, ध्यान में एक साथ जाएं. 2 Thessalonians chapter 1 और दूसरा थेसलोनिकी उसका पहला अध्याय and verse 10. और उसका 10वां पद. When he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because of our testimony among you was believed in that day. थेसलोनिकी दूसरी पत्री अध्याय 1 उसका 10वां पद. ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य के कारण होने की आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की, विश्वास किया या प्रतीति की. When he shall come to be glorified inside of his saints, और in his saints. वह अपने, उधर लिखा है, अपने पवित्र लोगों के अंदर महिमा पाने के लिए वो आएगा. Yes. पवित्र लोगों के भीतर, पवित्र लोगों के अंदर जब प्रभु महिमा पाने के लिए आएगा. And in all them that believe. और उन सब विश्वास करने वालों में. To be admired in all them that believe. जो आश्चर्य के कारण होने का सब विश्वास करने वालों में. Now we read all these verses. और ये सारे वचनों को हमने पढ़ा. And what we would like to conclude here is, और इधर हम क्या समापन करना चाहते हैं? in that inner kingdom
has been completed in us. जब परमेश्वर के राज्य हमारे भीतरी मनुष्यों में परमेश्वर का भीतरी कार्य के द्वारा जब समापन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, Then God would complete that work in his remnant, in his people in these last इन days. अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने चुने हुए शेष लोगों का जीवन की अंदरूनी भागों में जब कार्य अपने इस अदृश्य कार्य पूरा करने के पश्चात, When that Christ has been fully formed in a people, और अर्थात उस शेष लोगों का जीवन के अंदर मसीह यीशु पूर्ण रूप से और रचाया जाने के पश्चात, oh, Jesus will personally return to this planet Earth. तब प्रभु यीशु मसीह और प्रकट रूप से व्यक्तिगत रूप से हमारे भीतर आएगा, And he will use these ones to establish his visible kingdom in the earth. तब Hallelujah. जिनका हृदय में उसका राज्य उसका रूप रचाया गया, उनको भी अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा इसी पृथ्वी पर प्रकट रूप में उसका राज्य स्थापित करने के लिए ऐसी बर्तनों को जिनके जीवन के अंदर उसके राज्य स्थापित हो गया, उसका रूप पूर्ण रूप से रचा गया, उनको अपने हाथ में लेकर अपने राज्य इस पृथ्वी पर प्रकट रूप में स्थापित करने के काम में लेगा. Saints of God, therefore it's not a matter of running there and running here. You know how much God is doing and performing a work deep within you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. इधर उधर वहां यहां दौड़ने से अच्छा है आप स्वयं जानता है इन दिनों में प्रभु परमेश्वर आपका जीवन की गहराई में भीतरी जीवन में क्या कैसा महान कार्य कर रहा है. Yes. आप अच्छी तरह अनुभव कर रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं. Oh, God is concentrating and focusing on this inward work in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपना पूरा ध्यान अपना पूरा दृष्टिकोण इस अपने शेष लोगों का जीवन की अंदरूनी भाग के कामों पर लगा हुआ है. You know, saints of God, listen carefully. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए. It is the Father's good pleasure क्योंकि ये परमेश्वर का ये भला प्रसन्नता की बात है that the Son not only be glorified individually, और उसका पुत्र केवल हर एक व्यक्ति में ही महिमा पाए, but his Son be glorified in his saints as well. That is the wisdom of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों कि उसका पुत्र अपने पवित्र लोगों बहुवचन Yes. पवित्र लोगों में भी महिमा पाए. Oh, that's what we read in the scripture. और यही बातों को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं. This is the wisdom of God. ये परमेश्वर के ज्ञान है, सनातन काल का ज्ञान है. That's why Paul says while writing to the Ephesians in chapter 3, और जब पौलुस प्रेरित ने एफिसियों के विश्वासियों को लिखने के समय पर, you know, we read in verse 10, और एफिसियों के पत्र अध्याय 3 उसका 10वां पद में, the wisdom of God will be made manifest to the principalities and powers in heavenly places, not by Jesus alone, but even by the church or through the church. एफिसियों की पत्र अध्याय 3 10वां पद में यही पौलुस एफिसियों के विश्वासियों को लिखता है. Yes. परमेश्वर का नाना प्रकार की ज्ञान Yes. उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, केवल उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही नहीं परंतु यीशु मसीह की Hallelujah. कलीसिया के द्वारा भी अर्थात परमेश्वर के श्रेष्ठ लोगों के द्वारा भी और प्रकट किया जाएगा. Yes, that is why he said in Romans, और इस कारण वो रोमियो की पत्र में the लिखता है creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Not only the Son, but the sons of God. और इस कारण रोमियो के पत्र 8वां अध्याय उसका 19वां पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी सृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों, एक वचन में नहीं, परमेश्वर के पुत्र कहकर एक वचन में नहीं परंतु परमेश्वर के पुत्रों कहकर Yes. में या तो बहुवचन में प्रकट होने की बात जोख रही है. Saints of God, at the sound of the last trumpet, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अंतिम तुरही का शब्द होगा, the head, the Lord Jesus Christ, and the body, the church, will begin the liberation of the creation from the bondage of Satan. परमेश्वर के प्रिय लोगों, A great work is going to take place in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. अंतिम तुरही फूंका जाएगी उस घड़ी उस क्षण में, और मसीह यीशु जो कलीसिया का सिर, Yes. फिर कलीसिया जो मसीह यीशु की और उसकी देख
देह के द्वारा Yes. बड़ा बड़ा कार्य प्रकट रूप में इस पृथ्वी पर होगा। Oh, what a wisdom of God it is. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की इस महान ज्ञान कितना What a महान है। purpose that God has purpose for his people in eternity. थोड़ा अपना हृदय में सोचिए, परमेश्वर ने इस हमारे प्रजाओं में क्या योजना रखा है, महान योजना Look रखा है। at the realities that is in Christ Jesus. और आप उन मसीह यीशु में जो वास्तविकता है, उस जो अदृश्य है, उन बातों को आप देखिए, निहार Look कर at देखिए। the faith that has been committed to the saints of God. और जो उस विश्वास जो पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया, This is the faith that has been committed to the saints of God. ये विश्वास परमेश्वर की सच्चे पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया To है। come into the fullness that is in Christ Jesus. अर्थात परमेश्वर के पवित्र लोग जो मसीह यीशु की परिपूर्णता में आ पहुंचे। Oh, may saints of God, may God open our eyes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। That's why the Lord says, contend for the faith. और इस कारण ही परमेश्वर हमसे इस प्रकार वार्तालाप करता है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। The realities, the living reality of all that Christ is and all that he has accomplished. जो यीशु मसीह है उसका जीवित वास्तविकता, जो यीशु मसीह जो किया है उसका जीवित वास्तविकता को पूरा अपना जीवन में होने के लिए पूरा प्रयत्न करो। It is very important for all of us therefore to know और परमेश्वर के प्रिय लोग, हम समस्त लोग जानने का महत्वपूर्ण and understand in our hearts कि हमारे हृदय में इन बातों को समझना भी महत्वपूर्ण that है। God is primarily doing an inner work in this hour. और इस घड़ी में परमेश्वर ने विशेष रूप से आरंभ के रूप में और ये अंदरूनी काम कर रहा है। Let none of us deceive ourselves by aligning ourselves with many outward things as a company of people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण इस परमेश्वर की इस सच्चाई सुनने के पश्चात Yes. हम में से कोई भी व्यक्ति हम भरमाए न जाए, क्योंकि बड़ी भीड़ जो है और वो कहते रहेंगे, वो भी दौड़ते रहेंगे, वो यहाँ है, वो वहां है, वो इधर है, वो उधर है, उनके साथ उनके पीछे नहीं चलना कहकर इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने सच्चे शिष्यों की ओर मोड़ कर कहा, इस कारण मैं और आप और इस प्रकार दौड़ कर भरमाए न जाए। I'm talking to the saints of God here. और इधर के पवित्र लोगों से मैं बात कर, Let us not deceive ourselves. के प्रिय लोगों, हम अपने आप को धोखे ना खाएं। Let's not be deceived by spiritual behaviors. और आत्मिक व्यवहार से हमें कोई धोखा न दें। That is the greatest deception that has come into the spiritual world today. आज आत्मिक वातावरण में यह बड़ा धोखे काम इन दिनों में हो रहा है। God is doing and is focusing on an inner work in this hour. परमेश्वर ने An inner work. और एक अंदरूनी काम की और दृष्टिकोण लगा हुआ है। वही अंदरूनी काम अपने लोगों को जीवन की गहराई में कार्य कर रहा है। This will keep us from being affected by the misguided efforts of many people around us. This will keep us from being affected by the misguided efforts of many people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो परमेश्वर की अंदरूनी काम जो हमारे अंदर होता है, ये काम जो है और वहां बहुत भीड़ जो है, जो भटके हुए लोग हैं, उनके कामों के प्रभाव से हमें बचाएगा। Yes. उनके कामों के प्रभाव से हमें बचाएगा। If our concentration is where God is concentrating, यदि मेरे और आपका ध्यान जो प्रभु जिस बात पर ध्यान रखता है उसी पर मेरा और आपका ध्यान होना चाहिए, then we will be kept away from many deceptions and other effects in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उन भरमाए हुए उन बातों से, भरमाए हुए इन कामों से हम बच जाएंगे। हम अपने आप को बचा कर रखेंगे। Many who are
running from one place to the other, looking into the visible realm. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत लोग जो है इधर उधर यहाँ वहां और भटकते रहते हैं कुछ प्रकट रूप की प्रकट बातों को देखने के लिए. Yes. And many times we come under the influence of those men and women. और कई बार हम भी ऐसे पुरुष, ऐसा दबने वाला ऐसा पुरुष और स्त्रियों के प्रभाव में मैं और आप भी आ जाता है, प्रभाव की जाल में मैं और आप भी आ जाते हैं. And we are many times, we are many times blown with that kind of wind in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई We बार go along with that wind. और कई बार इस प्रकार की हवाओं में मैं और आप भी टहलते और उन हवाओं में बहते जा रहे हैं. We must be, this truth must be established in our inward man in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को जीवन में अंदरूनी काम उनके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है, कहकर ये सच्चाई हमारे अंदर में स्थापित. The Lord is focusing on this inner work in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में परमेश्वर ने अपने संपूर्ण दृष्टिकोण इस अपने लोगों को जीवन के अंदर वो अंदरूनी काम पर लगा हुआ है. Yes. Therefore, saints of God, listen carefully again. इस कारण परमेश्वर के पवित्र लोगों, ध्यान से सुनिए. Yes. Since God work is primary. Give me, O Lord, a heart that's soft. Remove my heart of stone. Oh, may I ever yield to you. Take your will for my own. Take your will for my own. Grant me, O Lord, a heart that's pure, that I will single be your presence seeking with the saints, pursuing faithfully, pursuing faithfully. Grant me,